हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम आपको उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में तथा दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी के बारे में बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। हम एक उत्तल दर्पण बना लें। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था और पहले वाले वीडियो में यह भी बताया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं किसी वस्तु का। यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बताने वाले हैं। तो हम एक वक्रता केंद्र C, फोकस F और ध्रुव P। पहली कंडीशन जो आती है वो मान लेते हैं कि वस्तु अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित जो वस्तु होते हैं उधर से जो किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब वे समांतर किरणें यदि मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं तब क्या होता है, यानी अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो इनका जो परावर्तन होता है तो फोकस से अवतल दर्पण में जाती थी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आ रही है। ये बन गया। ठीक उसी प्रकार नीचे वाली है, मालूम पड़ेगा कि ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होके आ रही है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पर बना, आभासी बना और बिंदु के आकार का बना। दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, यदि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण C, P, F और P क्या है, ध्रुव। ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु स्थित है। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे स्थित है AB। इस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ पे बनता है, तो आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, इनका परावर्तन होगा और ये फोकस से मालूम पड़ेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हैं तो यदि दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो इसका परावर्तन होगा और इसी मार्ग से वापस चली जाती है। परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब AB का यहाँ बना, I और I डैश बना। तो इस प्रकार हमने देखा कि यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस और ध्रुव के मध्य बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। प्रत्येक स्थिति में यही होगा यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित है तो। जबकि आपने अवतल दर्पण में अलग अलग देखा था, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, वस्तु के सापेक्ष सीधा और छोटा बनता है। अब आता है आपका चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कैसे होती है, जो भी दूरियां चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो चाहे अवतल दर्पण के लिए हो, जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। और हम ये बना देते हैं x अक्ष y अक्ष। मान लेते हैं ये बिंदु जो मूल बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव। हम एक दर्पण बना लेते हैं। कैसा दर्पण बनाए, अगर हम उत्तल दर्पण बनाते हैं और एक और बना लें अवतल दर्पण बना लेते हैं। दूसरा हमने अवतल दर्पण बना लिया, फिर सही ढंग से बनाया इसको। ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब अगर हम उत्तल दर्पण देखें तो इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र और फोकस ध्रुव P। यहां पर देखें तो वक्रता केंद्र C, फोकस F, ध्रुव P। जो अभी हमने बताया था कि दूरियां सदैव कहां से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं।
जो दूरियां ध्रुव से दाईं ओर अर्थात मूल बिंदु के दाहिनी ओर नापी जाएंगी वे सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी इस तरफ जो दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक, और ध्रुव से जो दूरियां बाईं ओर नापी जाएंगी अर्थात इधर नापी जाएगी वो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। तो आपने क्या देखा कि ध्रुव से दाहिनी ओर की नापी गई दूरियां धनात्मक और ध्रुव से बाईं ओर की नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक उसी प्रकार चाहे वस्तु के लिए हो या प्रतिबिंब के लिए हो, यदि ऊपर की ओर यानी वाई अक्ष के अनुदेश ऊपर की ओर दूरियां नापेंगे तो ये धनात्मक होंगी। ये कौन सी होंगी? धनात्मक होंगी। और अगर नीचे की ओर दूरी नापें चाहे इधर तो ये कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। ये समझ में आया? ये हमने बताया उत्तल दर्पण के लिए बिल्कुल वही कंडीशन अवतल दर्पण के लिए होगा। अवतल दर्पण में भी अगर ध्रुव की दाहिनी ओर दूरी नापी जाती है अर्थात इधर दूरी नापी जाती है तो यह धनात्मक और बाईं ओर की जो दूरियां नापी जाएंगी ये ऋणात्मक। इसमें भी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाएंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत जो दूरी नापी जाएगी वो कौन सी होगी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। इस प्रकार दूरियां नापी गई। अब अगर हम इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हम देखते हैं PF अर्थात ध्रुव से दाहिनी ओर नापी गई तो फोकस दूरियां धनात्मक, और वक्रता केंद्र C ये भी ध्रुव के दाहिनी ओर है तो PC ये भी धनात्मक होगा। अर्थात उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होगी। और अवतल दर्पण में देखें, अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के बाईं ओर यानी ध्रुव के बाईं ओर स्थित है तथा फोकस F भी ध्रुव के बाईं ओर स्थित है, इसलिए इसकी दूरियां ऋणात्मक होंगी। यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है। यहाँ ये जो हमने लिखा है ये इस वस्तु का प्रतिबिंब के लिए लिखा है। यदि प्रतिबिंब नीचे की ओर है तो ऋणात्मक होगा। यानी प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित है, लंबवत है तो धनात्मक, और अगर नीचे स्थित है लंबवत है तो ऋणात्मक होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, शेष अगले वीडियो में।